नमस्कार मित्रों, दो लाइनें जो ये वीडियो बनेगा उन दो लाइनों के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। जब आते हैं दिनों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर। जब आते हैं दिनों के फेर तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर। जो अपने को बब्बर शेर समझता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर अपने को समझता है, पूरा विश्व का अपने को चौधरी समझता है, वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस कदर उलझ गया है कि छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। नोबेल प्राइज की आस लगाया हुआ ये व्यक्ति कोई और नहीं, ट्रंप है। ताश के खिलाड़ी ट्रंप को दूसरे रूप में जानते हैं, लेकिन उनका सौभाग्य नाम के अनुरूप है कि वो उसी स्थिति में है। लेकिन वो ट्रंप के बादशाह हैं। उन्हें ये लगता है कि सुपर हैं, वो बादशाह किंग हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि एक छोटा पत्ता कहलाने को एक सिंगल, एक यानी इक्का, वो उनको समाप्त कर सकता है। और हमने कहा था कि उस स्थिति में अगर कोई दुनिया में लीडर है तो स्वनाम धन्य हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो खेल जो चल रहा है सामने आ चुका है और ट्रंप की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका में ही वो घिर गए हैं और भारत ने घुटनों पे ला दिया है। ब्रिक्स में अलग उन्होंने बोला था डॉलर को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स ने योजना बना ही रहा। ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष लूला हैं वो अमेरिका को लूला बना के छोड़ेंगे। उन्होंने तो बोला जैसे यूरो चल रहा है यूरोपियन संघ का, ऐसे ब्रिक्स के देश जो हैं वो अपनी मुद्रा ले आएँ। और भारत तो पहले से ही रुपए में व्यापार यूपीआई के माध्यम से उसमें ट्रांजैक्शन भी बहुत ही फास्ट होता है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है। कई लोग उसी की तर्ज पर भारत की मदद मांगते हैं या यूपीआई की मदद मांग रहे हैं और रुपए में कई देश व्यापार करने लगे और कई से करार होना है। और यही नहीं, भारत में इस तरह सौभाग्य पूरी तरीके से, जो कहते हैं ना भाग्य बदलने वाला, भारत के भाग्य में सौभाग्य इस समय पूरी तरीके से है। कैसे कि जो खनिज संपदा है, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसी सोना, क्रूड ऑयल, लिथियम, उसके नित नए भंडार मिलते जा रहे हैं। भारत का सबसे अधिक अगर आयात होता है तो वो गोल्ड में होता है, 99% से भी अधिक, 99% आयात भारत गोल्ड का करता है। और भारत में जो अभी गोल्ड माइन मिल रही है उसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्रूड ऑयल गुयाना तर्ज पे अंडमान निकोबार द्वीप में मिल गया, यूपी में मिला, बिहार में मिला, राजस्थान में मिला, तो और कृष्णा गोदावरी बेसिन में, तो बॉम्बे में तो है ही पहले से, और अभी और कुएं वहाँ मिले हैं जो खोदे जा रहे हैं। तो कुल मिला के तेल और गोल्ड में भारत आत्मनिर्भर होने की स्थिति में है। और जब इन दोनों चीज़ों में आत्मनिर्भर हो जाएगा, टेक्नोलॉजी तो भारत कमाल की कर रहा है। डिफेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत लगभग नंबर 1 की स्थिति में पहुंचने वाला है। सबसे ज़्यादा एप्पल फ़ोन भारत बनाने लगा और अमेरिका ही सबसे बड़ा उनका खरीदार है। तो खैर कुल मिला के ट्रंप पर उनका ही दांव उल्टा पड़ गया। उनका बुना हुआ जाल बिल्कुल वैसे ही हो गया है कि जब आते हैं दिनों के फेर, जो कि इन्होंने खुद बुलाए, तो मकड़ी के जाले में फंसते हैं शेर। तो ये शेर ट्रंप अपने बुने जाल में खुद फंस गया है और अब छटपटा रहा है थोड़े से लालच में पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि मेमे कॉइन ट्रंप ने और अपनी पत्नी के नाम पे उन्होंने बनाए और पाकिस्तान से करार किया, जो कि वहाँ भी क्रिप्टो बैन थी, लेकिन फिर भी बात पाकिस्तान को लगा अरे बॉस। तो कुल मिला के जो वहाँ ट्रंप ने सपना देखा है कि पाकिस्तान तेल का निर्यातक देश वो बना के छोड़ेंगे और भारत कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, तो पाकिस्तान तेल का जो है भंडारण करने वाला ऐसा तो नहीं बनेगा, निर्यातक देश बनेगा।
पाकिस्तान में तेल निकलेगा या नहीं निकले, लेकिन पाकिस्तान का तेल चाइना और अमेरिका जैसे दो हाथियों के बीच में फंसने से जैसे घास रौंद जाती वो हाल होने वाला है। और ये बात हमने पहले भी कही, तो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का तेल निकलेगा इन दोनों पार्टों में पिस के। और उधर खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हाथ से जाने वाला है, बलूचिस्तान जाने वाला है, पीओके को भारत जब चाहे तब ले लेगा, सिंध भी आंदोलित है। और इमरान खान ने तो अब पंजाब में भी बिल फूंक दिया, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान का मुख्य जो केंद्र है। तो अब पाकिस्तान की खैर नहीं। और मोदी से पंगा लेने वाला क्या उसकी स्थिति होती है? चाइना ने लिया था पंगा, लेकिन अब वो फिर से RIC एक्टिवेट हो गया है, उसमें अब जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। हालांकि RIC में तो रूस, इंडिया, चाइना था, लेकिन अब ये जो गुट बन रहा है उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ये तमाम देश शामिल हो रहे हैं और भारत की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, भारत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति युद्ध के बाद जो उनका युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसके बाद कहीं नहीं गए, लेकिन वो भारत आने वाले हैं और मोदी चीन जाने वाले हैं और उसके बाद मोदी रूस भी जाएंगे। तो कुल मिला के भारत की हर स्थिति में भारत अपने को सही साबित करता है और मजबूत बनाता है। हमने कहा ये मोदी का कमाल है कि आपदा में भी अवसर ढूंढ ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।